हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, है कि नहीं बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था होमवर्क के लिए और बेटा ज्यादातर बच्चों ने मुझे सही आंसर भेजा है। और चलो कुछ बच्चों का अगर गलत हुआ भी है तो टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बच्चों ने कॉन्सेप्ट एकदम सही लगाया है, बस जस्ट कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं बच्चों, कॉन्सेप्ट आपने एकदम सही लगाया। फिर भी हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन का बेटा अभी सॉल्यूशन देखेंगे ताकि आपकी वो कैलकुलेशन मिस्टेक भी आपसे क्लियर होके जाए, है ना बच्चों। और बेटा मुझे बहुत ही खुशी हो रही है इस बात के लिए, क्योंकि बेटा आपको मैं जो भी होमवर्क क्वेश्चन देता हूं आप विद इन टाइम सभी बच्चे मुझे सेंड करते हो और बेटा मैं रिप्लाई करता हूं। जब भी मैं फ्री होता हूं तो मैं आपको बेटा रिप्लाई पक्का करता हूं, है ना बच्चों। तो ये अच्छी बात है बेटा, इस तरह मेहनत करते रहिए, आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हो। और यकीन मानो इस चैप्टर होने के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा बुकलेट में या प्रीवियस ईयर में जो आपसे सॉल्व होके नहीं जाता, ठीक है बच्चों। तो जो हमने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था पहले तो हम वो क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करके लेंगे। याद करो बच्चा पार्टी, हमने क्या लिए थे, 3 रॉड्स लिए थे बच्चा, बिल्कुल लिए थे सर। और बच्चा इन 3 रॉड्स के लिए याद करो हमने क्या लिया था, इसका K1, ये K2 और इसकी कंडक्टिविटी K3। क्या बच्चा, K3, है ना। तीनों की लेंथ क्या थी, सेम थी। कितनी कितनी बाबा, इसकी L, ये भी L और ये भी L, है कि नहीं। बिल्कुल सर, हमें क्या निकालना था बेटा, K इक्विवेलेंट निकालना था। क्या निकाला था बच्चा, K इक्विवेलेंट। और हमने K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बना के लिया था, बोलो। बहुत बढ़िया, क्या सर जी, L1 प्लस L2 प्लस L3 डिवाइडेड बाय L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2 प्लस L3 बाय K3, है कि नहीं बच्चा, है ना। बहुत बढ़िया। अब हम क्या कर देंगे, जस्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। हमें पता है लेंथ क्या है, सेम। क्या है लेंथ बच्चा, सेम। तो क्या कर दो, फटाफट लेंथ की वैल्यू L1 इक्वल्स टू L2 इक्वल्स टू L3 पुट कर दो। क्या बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, L प्लस L और यहां बच्चा L बाय K1 प्लस L बाय K2 प्लस L बाय K3, है कि नहीं बच्चों। ऊपर क्या बना बेटा, 3L। कितना बन गया बच्चा, ऊपर 3L, ऊपर बन गया 3L, है ना बेटा, 3L। और नीचे है बच्चा क्या, बोलो, L बाय K1 प्लस L बाय K2 प्लस L बाय K3। क्या नीचे से मैं L कॉमन ले लूं, बोलो। बिल्कुल ले सकते हो सर, उसमें क्या। तो बेटा क्या बचा, 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 प्लस 1 बाय K3। L से L संपला, हो गया ना बच्चा। अब हमें क्या बचा, जस्ट यहाँ 3 बचा। और बेटा अब हमें लेना है जस्ट एलसीएम और उसको करना है सॉल्व। चलो एलसीएम बोलो बेटा, कितना आया, K1 K2 K3 का एलसीएम आया K1 K2 K3। अब बच्चा यहां से देखो एलसीएम लेने के बाद ऊपर यहां क्या आएगा, अरे बाबा एलसीएम लेने का तो रूल पता है ना, बिल्कुल। अरे इस K1 का इसमें डिवाइड दिया तो K1 से K1 कटा, K2 K3 बचा ना, तो यहां पे बेटा क्या आएगा, K2 K3। आई बात समझ में, कैलकुलेशन है जस्ट बच्चों, जस्ट कैलकुलेशन। प्लस बेटा यहाँ थे, अब यहाँ K2 से K2 खत्म और बेटा K1 K3 बचा हुआ, K1 K3 ऊपर, प्लस K3 से K3 खत्म बेटा, बचा हुआ K1 K2 यहाँ पे। आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया सर। तो K इक्विवेलेंट क्या आ गया, ये पूरा ऊपर गया, 3K1 K2 K3 डिवाइडेड बाय K1 K2 प्लस K2 K3 प्लस K1 K2। बेटा हमें रटना नहीं है, नहीं हमने कुछ तो गड़बड़ किया है। क्या किया है सर जी, अरे यहाँ पर है K2 K3 और K1 K3 रह गया ना बच्चा, कोई बात नहीं, आगे पीछे हो गया तो यहाँ K1
K3 सारा आ गया बेटा, K2 K3 आ गया, K1 K3 आ गया, K1 K2 आ गया। तो ये था बच्चा क्या हमारे होमवर्क क्वेश्चन का आंसर एंड आई होप आपको आपकी गलती समझ आ गई होगी। बच्चे सही कर रहे थे, बच्चे क्या कर रहे थे, K1 K2 K3 एलसीएम सर, और यहां पे K2 K3 की जगह कोई जस्ट K2 ले रहा, जस्ट K1 ले रहा, जस्ट K2 ले रहा, मतलब ऐसी कुछ गलतियां की थी। गलती समझ आ गई ना, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, मजा आ गया, गलती समझ आ गई बाबा। ये था हमारा क्या होमवर्क क्वेश्चन। चाहो तो नोट कर लो, टेंशन वाली बात नहीं। नोट किया बेटा, गलती समझ आई, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करने वाले बेटा, ध्यान से समझो। अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उससे ही रिलेटेड सीखेंगे, कुछ नया नहीं पढ़ने वाले। अब बेटा ध्यान से समझा, क्या समझा हमने, अच्छे से समझ लिया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, के इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने सीख ली। अब देखो हम क्या सीखने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखेंगे बच्चा। कॉन्सेप्ट हमें एक बार आ गया ना तो कुछ भी टफ नहीं लगेगा, है ना। चलो, और मैंने आपको यह भी बोला था कि हम कुछ चीजों का कंपैरिजन करंट इलेक्ट्रिसिटी से करेंगे। और करंट इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या कंपेयर करने वाले हैं, बोलो। हमने बोला यहां है हीट जो फ्लो हो रही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज फ्लो होता था, वहां पे बेटा रेट ऑफ चार्ज फ्लो करंट बोला जाता था, यहां पे रेट ऑफ हीट फ्लो को हीट करंट बोला गया, H, है ना बच्चा। हीट करंट हमने क्या पढ़ी बेटा, H इक्वल्स टू Q बाई T, है कि नहीं। और वहां पे करंट पढ़ते थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज Q बाई T। तो कोई दिक्कत बच्चा नहीं ना, आप समझो। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, अब हम पढ़ेंगे, देखो अच्छे से समझना बेटा। देखो क्या हुआ, मान लो मैंने दो रॉड्स ली, मान लो मैंने दो रॉड्स ली बेटा, ठीक है। ऐसा न्यूमेरिकल है बेटा, इस तरह के न्यूमेरिकल बहुत है आपके क्लास वर्क में, उन्हें सॉल्व करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। मान लो मैंने दो रॉड्स ली बेटा, दो रॉड्स ली मैंने, एक रॉड ये और एक रॉड ये, दोनों को सीरीज में जोड़ दिया, जोड़ा। अब मैंने इनके क्या लिए बेटा, टेम्परेचर ले लिए। इस एंड का टेम्परेचर T1, इस एंड का टेम्परेचर T2। बेटा इनको यहां ज्वाइंट किया गया ना दोनों रॉड्स को, तो इस एंड का या बोलो तो इस पॉइंट का भी तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहा होगा ना, बिल्कुल रहा होगा सर। उसमें क्या, क्योंकि हर जगह का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है। हमसे क्या पूछा गया बेटा, इस ये वाला टेम्परेचर, मान लो ये वैल्यू है T, इस टेम्परेचर को बोलते हैं बेटा टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस मतलब जहां पे दोनों रॉड्स को जोड़ा गया उसको बोला गया इंटरफेस। तो इस इंटरफेस का क्या बताना है, टेम्परेचर बताना है। यकीन मानो कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है बच्चा, देखो कितना इजी है ना। देखेंगे बेटा, इस रॉड का हमने क्या मान लिया, थर्मल कंडक्टिविटी K1, क्या मान के लिए बच्चा, K1, है ना। अब देखो ध्यान से, अब देखना बच्चा ध्यान से, इसको मैंने अगर K1 मान लिया, ठीक है बच्चा, इसको मान लिया K2। अब सिंपल है, सीरीज में मुझे बताओ करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज में क्या सेम रहता था, वोल्टेज या करंट, बेटा करंट सेम रहती थी ना। तो यहां पे सीरीज में क्या सेम रहने वाला है, हमारी हीट करंट सेम रहने वाली है। अरे बाबा सीरीज में तो करंट सेम ही रहेगी ना, वो कैसे सर। अरे बाबा एक बात तो बताओ बच्चों, मैंने यहां से अगर क्यू हीट एंटर की बच्चा, तो सीरीज में तो ये बेटा जो इस रॉड से गई वो इस रॉड से जाएगी ना। तो सीरीज में हीट करंट क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, ठीक। अब उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इसका टेम्परेचर T निकालेंगे। इस T को कैलकुलेट करना है, इसको बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस। तो हमारे टॉपिक का नाम अब हम लिखेंगे क्या है बच्चा, टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस, टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस, ठीक है। कैपिटल T निकालना है, हमें पता है इन सीरीज हीट करंट विल रिमेन सेम। हम क्या लिखेंगे बच्चा, बोलो, इन सीरीज, क्या लिखा बेटा हमने, इन सीरीज हीट करंट रिमेन्स सेम फ्रॉम ऑल रॉड्स, सभी रॉड से बेटा ये सेम रहने वाला है। यानी कि जो इससे फ्लो होगा वही हीट करंट इससे फ्लो होगा। मुझे बताओ बेटा हीट करंट हम क्या लिख सकते हैं, हीट करंट का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा बेटा, Q बाई T को हीट करंट H बोला ना, साइड से पहले समझ लो। इसको बेटा क्या लिखा हमने, KA, है ना बेटा, टेम्परेचर डिफरेंस।
जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है दो एंड का, मान लो T1 माइनस T2 था, एक रॉड ली थी हमने बेटा, मान लो ये T1 और ये T2 है ना, तो क्या लिखते थे बोलो, K T1 माइनस T2 बाय L, ये लिखते थे। अब बेटा यहाँ दो रॉड हैं, यहाँ पे दो रॉड हैं, अब हम क्या करेंगे, ये सेम फॉर्मूला पहले इस रॉड के लिए लगा देंगे फिर इस रॉड के लिए लगा देंगे, पर हमें ये पता है दोनों से फ्लो होने वाली हीट करंट क्या रहने वाली है, सेम। हम इससे मान लेते हैं हीट करंट H1 और इससे मान लेते हैं हीट करंट H2, तो हमें पता है सीरीज में H1 इक्वल्स टू H2। H1 की वैल्यू उस फॉर्मूले से रखो बेटा, तो K की जगह K1 आ जाएगा, A की जगह, देखो बेटा सीरीज में एरिया सेम है, हमने सेम एरिया लिया है, इस रॉड का और इस रॉड का सेम एरिया, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे बेटा K1A, और ये T1 माइनस T2 की जगह क्या आएगा, ध्यान से समझो, केवल इस रॉड के लिए बेटा T1 का काम तो ये T1 ही करेगा, T2 का काम ये T कर रहा है ना, केवल इस रॉड को देखो बेटा, तो T1 माइनस T करेंगे, और लेंथ हम क्या लेंगे, लेंथ हमने क्या ले ली, देखो ध्यान से समझना, इस वाले रॉड की लेंथ हमने ले ली बेटा L1 और इसकी ले ली लेंथ L2। आई बात समझ में, अरे बाबा डरो मत, ये L1 और ये L2 रॉड ले ली हमने, K1 K2 थर्मल कंडक्टिविटी ले ली। अरे बाबा हम कुछ नया निकालने जा रहे हैं, टेंशन मत लो, और जो फॉर्मूला है उसको रटने की भी जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो बेटा। अब देखो, अब बेटा इसके लिए H1 इक्वल्स टू H2 कर दो, H1 इक्वल्स टू H2 कर दो बच्चा, H1 इसके लिए H1 लिखो, क्या लिखेंगे बेटा, K की जगह क्या रखेंगे K1, A की जगह बेटा एरिया सेम है, कोई बात नहीं, एरिया को A ही रहने दो, है ना, अरे चलो ठीक है A1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, बट A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A है, सेम एरिया, तो K1A। अब बेटा टेम्परेचर की जगह T1 माइनस T2 करते थे ना, तो यहाँ पे T2 का काम बेटा, अरे रॉड्स के एंड का टेम्परेचर लेते हैं ना, तो एक एंड का टेम्परेचर T1 है, दूसरे का T है, तो T1 माइनस T, K T1 माइनस T2 बाय L, और L की जगह बेटा रखेंगे L1। बेटा दूसरी रॉड के लिए लिखो यही हीट करंट, क्या लिखोगे, अब इस रॉड मतलब यहाँ पर बेटा ये रॉड है, जो इस रॉड का ये एंड का टेम्परेचर T है और इस एंड का टेम्परेचर T2 है, तो T1 का काम ये करेगा और T2 तो ये है ही, हमें पता ना यहाँ से यहाँ तक जाते समय टेम्परेचर घटता है, तो ज्यादा ये है कम ये है, ठीक। तो क्या लिखेंगे बच्चा, K2A T माइनस T2 बाय L2 लिखा बच्चा। अब जस्ट हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और T की वैल्यू निकालनी है, और यकीन मानो कुछ भी टफ नहीं है बच्चा, बहुत इजी है, हम बस जस्ट क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके और आंसर को निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चा, पार्टी करेंगे क्या सब लोग मिलके, बहुत बढ़िया। इस L1 को इधर ले जाओ, इस L2 को इधर ले आओ, तो बेटा क्या बना जरा देखो, K1 बच्चा A से A काट दूं मैं, देखो A से A काट दिया, अब बच्चा क्या बना देखो, K1 L2 यहां चला गया, K1 L2 T1 माइनस T, और बेटा उधर बना बोलो K2 L1, और बच्चा क्या T माइनस T2 बना बेटा, वेरी गुड। अब जस्ट बेटा अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, इधर उधर ले जाओ, T की वैल्यू निकालो, मल्टीप्लाई करो बेटा K1 L2, साथ में बोलेंगे T1 माइनस बेटा क्या K1 L2 और T। अब इधर देखो बेटा K2 L1 T माइनस K2 L1 T2, जस्ट ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया। क्या करो बेटा ध्यान से समझना, ये वाला इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, समझ गए ना बेटा, इसको इधर ले आए तो ये क्या बना K1 L2 T1, ये इधर ले आए प्लस K2 L1 T2, बेटा इसको इधर ले गए क्योंकि T निकालना है ना, तो K1 L2 बेटा, और T कॉमन भी ले लेंगे भेजने के बाद, समझ गए ना, तो मैं डायरेक्ट लिखूं बेटा K1 L2 प्लस बोलो इसको इधर ले गए ना K1 L2, और ऑलरेडी ये यहाँ पर है, ऑलरेडी यहाँ पर है ये K2 L1, और बेटा पूरे को क्या ले लो T, आई मीन यहाँ पर T हमने कॉमन ले लिया बेटा, T कॉमन ले लिया, जस्ट बेटा मल्टीप्लाई करिए, हमने ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, H1 इक्वल टू H2 का कॉन्सेप्ट लगाया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके T की वैल्यू निकालें। T की वैल्यू अगर निकाली बेटा तो क्या आया बोलो, K1 L2 T1 प्लस K2 L1 T2 डिवाइडेड बाय बोलो बच्चा K1 L2 प्लस K2 L1। बच्चा ये वाला टेम्परेचर आ गया, और मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से, ये फॉर्मूला तो आया अच्छी बात है, बट हम क्या फॉर्मूला याद करेंगे, नहीं बच्चा,
हम ये फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, हम जस्ट कॉन्सेप्ट सीख लिया हमने। कॉन्सेप्ट क्या है? H1 इक्वल्स टू H2। हर बार अगर हम ये लगा देंगे तो हम ये खुद ही बेटा सॉल्व करके निकाल सकते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम क्या करेंगे, जस्ट फॉर बैकअप हमने सीख लिया कि फॉर्मूला क्या आता है। आई बात बेटा समझ में? अभी क्या करोगे आप अच्छे बच्चों की तरह हेडिंग डालोगे टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस और ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन एक बार खुद से करके लोगे ताकि समझ आए बेटा। ठीक है, याद रहेगा, नोट करके लो बेटा, अच्छे बच्चों की तरह नोट करके लो बेटा। तो बेटा हमें ये समझ में आया हमने कैसे निकाला फॉर्मूला। हमें कॉन्सेप्ट समझना है, फॉर्मूला नहीं रटना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर सीख लिया एक बार ना तो क्वेश्चन कैसे भी कर सकते हो। आई बात समझ में? और कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा सर? सिंपल सा है बच्चा, हमेशा ये करना है आपको क्या कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन दिया जाए K1 K2 L1 L2 कुछ भी दिया जाए, आप क्या करो, जस्ट फॉर्मूला तो है अच्छी बात है बट वो भूल सकते हो। कॉन्सेप्ट क्या है? जस्ट H1 इक्वल्स टू H2 कर दो बेटा, H1 इक्वल्स टू H2 कर दो, यानी कि K बेटा T1 माइनस T2 बाय L1, समझ रहे हो ना? इस तरह का फॉर्मूला लगा दो बेटा, K T1 माइनस T2 बाय L सीखा है ना हमने, जस्ट वो इक्वल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर खुद आके जाएगा, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी। आई बात समझ में बच्चे? तो कॉन्सेप्ट सीखो कैसे निकाला और ये बेटा पूरा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब हम एक स्टैंडर्ड रिजल्ट ले लेते हैं। मान लो कि बेटा दोनों रॉड्स की लेंथ मैंने सेम ले ली, माना कि मैंने L1 इक्वल्स टू L2 इक्वल्स टू L ले लिया, दोनों रॉड्स मैंने सेम लेंथ की ले ली, तो हमें पता है ना बच्चा ऊपर और नीचे से L कॉमन लेके कट होगा कि नहीं? बिल्कुल कट होगा। देखो बच्चा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हम देख लेते हैं। मैंने बोला कि मान लो इफ L1 इक्वल्स टू L2 इक्वल्स टू L मान लिया, तो ऊपर नीचे से क्या क्या कॉमन आ गया बच्चा? यहां से देखो, यहां से यहां भी L2 की जगह L, L1 की जगह L रखा, तो ऊपर से भी L कॉमन आ गया, नीचे से भी L कॉमन आ गया। तो बताओ बच्चा क्या आ गया? कॉमन ले लें, चलो कॉमन ले लो। यहां से बेटा हमारे पास तो क्या आ गया? T। T क्या आ गया? ऊपर से L कॉमन लोगे तो क्या बना? ऊपर केवल अच्छा K1 T1 प्लस K2 T2 बाय, बोलो बच्चा, नीचे क्या बचा हमारे पास? K1 प्लस K2। क्यों? क्योंकि ऊपर भी L कॉमन, नीचे भी L कॉमन। अरे समझ गया ना, L कॉमन लेके कट करोगे कि नहीं? L1 इक्वल्स टू L2 इक्वल्स टू L पुट गया, L से L गया, तो बेटा T हमारे पास क्या आया? K1 T1 प्लस K2 T2 बाय K1 प्लस K2। मैंने क्या बोला? अब बताओ कितने फॉर्मूले तुम याद करोगे? फॉर्मूले याद करना है क्या? नहीं, कॉन्सेप्ट याद करो। हीट करंट सेम होती है सीरीज में, बस उतना लगाओ आंसर आता है। ये बेटा स्टैंडर्ड रिजल्ट भी हमें याद नहीं रखने ज्यादा, और फिर भी आप याद रख सकते हो तो रख लो, मुझे क्या बाबा, आपके पास इतना दिमाग है तो रख लो याद, कॉन्सेप्ट तो सीख लिया। अब इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे बच्चा, ठीक है ना? इसको नोट कर लो, किया? अब देखो बेटा इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सिंपल सा न्यूमेरिकल लिया मैंने, ये 100 डिग्री ले लिया या 40 डिग्री ले लिया। यहाँ मीडियम बेटा, यहाँ पे ये जो इसका ज्वाइनिंग पॉइंट है ना, उसका टेम्परेचर पूछा है, तो कैसे करेंगे? सिंपल सा है बच्चा, बेसिक से जाएंगे। ठीक है, कि इसका हीट करंट बेटा दोनों में सेम होगा ना, तो चलिए K T1 माइनस T2 बाय L हमने सीखा है। इस रॉड के लिए फॉर्मूला लगाओ, तो बोलो बेटा K की वैल्यू कितनी है इस रॉड के लिए? K। A की वैल्यू बेटा सीरीज में है तो A तो सेम ही रहते हैं, सीरीज में एरिया सेम रहता है, तो K और ये A। बोलो बेटा T1 की जगह कितना? 100, T2 की जगह T और बाय बेटा डिवाइडेड बाय L, लेंथ L दी है, इक्वल्स टू, बाबा मैं क्या कर रहा हूं, मैं H1 इक्वल्स टू H2 किया है मैंने, हीट करंट दोनों से सेम है, Q बाई T दोनों में सेम है। अब बेटा क्या करोगे इसके लिए? बोलो K की वैल्यू कितनी है बेटा इसके लिए? 2K, और बेटा A की वैल्यू A ही है, T1 की वैल्यू इस रॉड के लिए T रखेंगे, माइनस बेटा कितना रखेंगे? 40 रखेंगे, एंड डिवाइडेड बाय बोलो L रख देंगे। आई बात समझ में? अब जस्ट बच्चा क्या कर दो, ये देखो कैलकुलेशन है, कट करो, L से L गया, K A गया, अब क्या है? सॉल्व है, बस हो गया ना, कुछ नहीं बचा ना। जस्ट चलो कैलकुलेशन करो बच्चा, 100 माइनस T इक्वल्स टू, बोलो बेटा 2T माइनस बेटा कितना हो गया? 80। तो ये देखो कितना हो गया, उधर गया तो ये बेटा इधर आएगा ना, तो 100 प्लस 80 180, और वो हो गया बेटा 3T। T कितना आया बोलो? 180 बाय 3 कितना आया बच्चा? 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस। आई बात समझ में? कुछ है क्या टफ?
फॉर्मूले से भी वही आएगा बाबा, तू फॉर्मूला रख ले K1 T1 प्लस K2 T2 बाई K1 प्लस K2। पर बच्चा फॉर्मूला भूल सकता है तू ना, तो ये फॉर्मूला याद रखना, जस्ट हीट करंट वाला वो सेम कर, क्योंकि इसी से तो वो फॉर्मूला आया, तो और कॉन्सेप्ट सामने है, आया ना आंसर। और बच्चों देखो, कुछ बच्चों के डाउट आ रहे थे कि सर हम टेम्परेचर को सेल्सियस से केल्विन में क्यों नहीं बदल रहे हैं। बच्चा टेम्परेचर नहीं है यहाँ पे, एक्चुअल में टेम्परेचर डिफरेंस है, T1 माइनस T2 है। और बच्चा टेम्परेचर डिफरेंस अगर हम सेल्सियस में लें या केल्विन में लें, दोनों सेम ही आता है डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस चेंज नहीं होता है बच्चा। आई बात समझ में, इसलिए केल्विन में बदलने की जरूरत नहीं है। अरे बाबा तू केल्विन में बदलेगा तो दोनों में 273 ऐड करेगा, सेल्सियस से केल्विन में जाते तो 273 ऐड करते हैं। अब फिर तू दोनों को घटाएगा तो 273 फिर कट जाएगा, चेंज तो उतना ही आएगा ना। तो क्यों बदल रहा है तू, नहीं मत बदल, जिसमें दिया उसमें ही रख, केल्विन है केल्विन, सेल्सियस हो तो सेल्सियस। क्लियर है, समझ आ गया क्वेश्चन ये अच्छे से, बहुत बढ़िया। हमने क्या सीखा है बेटा अभी तक, नोट कर लिया, वेरी गुड। हमने क्या सीखा है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन सीखा है रॉड का। अब हम लेंगे बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन, टेंशन ना लो, इजी है। अब हम कौन सा कॉम्बिनेशन लेंगे बेटा, रॉड्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और हमें पता है, क्या पता है, पैरेलल में क्या सेम होता था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता था ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अरे बाबा कितने भी रेजिस्टेंस लगा दो, कितने भी रेजिस्टेंस लगा दो, पोटेंशियल डिफरेंस बेटा ये पैरेलल में है ना, R1 R2 R3 और पोटेंशियल यहाँ लगा दिया हमने V1 यहाँ V2। और बेटा हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो V1 माइनस V2 ही रहता था ना। यहाँ पर भी रॉड्स के बेटा क्या रहेगा बताओ, रॉड्स में क्या रहेगा, सेम। क्या बच्चा क्या सेम रहेगा यहाँ पे रॉड्स में, टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस को टेम्परेचर डिफरेंस से कोरिलेट कर दिया था। ठीक, फिलहाल तो हम बेटा क्या लेंगे, हम रॉड्स को ले लेंगे कैसा, पैरेलल में। मान लो मैंने 3 रॉड्स लिए बेटा, मैंने 3 रॉड्स ले लिए, ठीक है, 3 रॉड्स लूंगा मैं, ले लिया, ठीक है ना। ये ज्वाइन है बेटा, ठीक है ना, ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, पर ये तीनों क्या है, पैरेलल में मैंने ज्वाइन कर दिए, पैरेलल में, ठीक है, तीनों पैरेलल में ज्वाइन है बेटा, अच्छे से एकदम चिपके हुए हैं अच्छे से, ठीक है। अब बेटा क्या है, ध्यान समझना, अब एरिया मान लो मैंने इसका A1 ले लिया, इसका एरिया A2 ले लिया, इसका एरिया A3 ले लिया, ठीक। बताओ मुझे लेंथ क्या है, लेंथ तो तीनों की सेम है ना बेटा, तीनों की लेंथ हमने सेम ले ली, L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L3 L ले ली। अब हम लेंगे टेम्परेचर डिफरेंस बेटा, यहाँ पर T1 माइनस ये T1, या बोलो तो इस पूरे एंड का टेम्परेचर T1, इस पूरे एंड का टेम्परेचर T2, तो T1 माइनस T2 सभी के लिए सेम है ना बच्चों, वेरी गुड। अब हम इसकी बेटा कंडक्टिविटी K1, इसकी K2 और इसकी K3 ले लेते हैं। अब हमें बेसिकली क्या निकालना है बेटा, K इक्विवेलेंट निकालना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में K इक्विवेलेंट निकालना है, क्योंकि सीरीज में भी हमने K इक्विवेलेंट निकाला है ना, तो पैरेलल में भी निकालना है। सिंपल सी बात है बच्चा, सीरीज में हम रेजिस्टेंसेस को कैसे ऐड करते थे, R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में कैसे ऐड करते थे बेटा, याद करो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस निकालते थे तो कैसे निकालते थे बाबा, यही तो करते थे ना, 1 बाय R इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था ना, रेजिस्टेंस निकालते थे, यहाँ पे हमारा थर्मल रेजिस्टेंस है, और हमने यहाँ पर R का फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, क्या होता है, L बाय KA, क्या होता है बच्चा, L बाय KA। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकालना है, तो 1 बाय क्या करोगे बेटा, L इक्विवेलेंट K इक्विवेलेंट, आई मीन यहाँ पे सॉरी क्या होगा, L बाय KA होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा K इक्विवेलेंट A इक्विवेलेंट। बच्चा यहाँ क्या होगा बोलो, 1 बाय R1 की जगह L1 बाय K1 A1 प्लस बोलो 1 बाय L2 बाय बोलो बेटा K2 A2 प्लस 1 बाय L3 बाय K3 A3। मैं एक भी स्टेप मिस नहीं कर रहा हूं जानबूझ के, मैं एक बार में ही बेटा इसको लिख सकता था, K इक्विवेलेंट A इक्विवेलेंट ऊपर और L इक्विवेलेंट नीचे, क्योंकि 1 बाय R इक्विवेलेंट है और R होता है L बाय K। अब बेटा ये ऊपर ले जाओ तो क्या बना, K इक्विवेलेंट A इक्विवेलेंट बाय L इक्विवेलेंट इक्वल्स टू बोलो बेटा K1 A1 ऊपर गया ना, अरे K1 A1 ऊपर गया ना बच्चा, है ना, K1 A1 और यहाँ रह गया L1 प्लस ये ऊपर गया, ये ऊपर गया ना, यहाँ से ये इसके ऊपर गया, तो क्या बना बेटा K2
A2 डिवाइडेड बाय L2 प्लस K3 A3 डिवाइडेड बाय बोलो L3, है ना। एक स्मार्ट चीज यहां पर समझने वाली ये है, ध्यान से मुझे बताएंगे सभी लोग कि L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L3, तीनों की लेंथ क्या है, सेम ही है, तो हम लिख सकते हैं L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L3 इक्वल टू L है ना। अब मुझे बताओ, क्या बताओगे, L इक्विवेलेंट क्या आएगा? अरे बाबा, कॉम्बिनेशन की लेंथ भी तो L ही है ना, बोले तो L इक्विवेलेंट भी हमारा L ही है ना। ऐड मत कर देना तीनों की लेंथ को, ना 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 ना, ये देखो तीनों की लेंथ L1 L2 L3, कॉम्बिनेशन भी क्या है, L के बराबर है ना, L L L, कॉम्बिनेशन भी L के बराबर है, L इक्विवेलेंट भी L है, तो ये सारा कट गया, काट काट काट। हमें निकालना है K इक्विवेलेंट। क्या निकालना है बच्चा? K इक्विवेलेंट निकालना है। तो बस अब क्या करो, K इक्विवेलेंट को निकाल लो, है ना। K इक्विवेलेंट क्या हो गया बच्चा, देखो यहां से डिवाइड में ले जाओ, K इक्विवेलेंट निकालना है ना, K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 डिवाइडेड बाय A इक्विवेलेंट, ले जाओ, ले गए क्या, बोलो K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 डिवाइडेड बाय, बोलो बेटा क्या आया, A इक्विवेलेंट। मुझे बताओ A इक्विवेलेंट A है कि और कुछ है? A इक्विवेलेंट तीनों का एरिया, कॉम्बिनेशन का एरिया कितना है? अरे बाबा, इसका A1 इसका A2 इसका A3, तो कॉम्बिनेशन का एरिया, पूरे कॉम्बिनेशन का एरिया A इक्विवेलेंट है, वो क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, यही तो हो गया है ना बेटा कॉम्बिनेशन का एरिया। तो जस्ट वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज पुट कर दो इक्विवेलेंट की, तो थर्मल कंडक्टिविटी आ गई इक्विवेलेंट क्या, K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 डिवाइडेड बाय, बोलो A1 प्लस A2 प्लस क्या बच्चा, A1 प्लस A2 प्लस A3। ये आगे हमारी पैरेलल कॉम्बिनेशन में K इक्विवेलेंट। बच्चों मैं फिर कह रहा हूं, आपने K इक्विवेलेंट निकाल लिया, अच्छी बात है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकाल लिया, सीरीज में भी निकाल लिया, फॉर्मूले भी याद कर लिए, अच्छी बात है, बट कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट हमने कैसे लगाया। उसमें सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 किया था, इसमें 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 किया, बस, है ना बच्चा, ये तो कॉन्सेप्ट लगाया ना, सिंपल सा। ये देखो कैलकुलेशन समझो बेटा, जस्ट K यहाँ पे R की जगह L बाय K रखा, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, कैलकुलेशन में L L L काट दिया, और बेटा हमने जस्ट क्या निकाल लिया, K इक्विवेलेंट। नोट करो बेटा अच्छे से, इतना नोट किया, फिर बेटा ये भी नोट करो अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे, नोट करके लो। तो बेटा अभी हमने कॉन्सेप्ट सीख लेना, अब हम क्या करेंगे, क्लास वर्क के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे अच्छे अच्छे, ठीक है ना बच्चों। हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जिसमें हमारे क्लास वर्क का पहला न्यूमेरिकल बच्चा, ये है हमारे सामने पहला न्यूमेरिकल, ठीक है ना, जो हमें दिया गया है ना, और ये कंडक्शन का न्यूमेरिकल है। क्लास वर्क आपके पास होगा, पहला न्यूमेरिकल देखेंगे, चाहो तो स्क्रीन पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो। किया क्या बेटा, आंसर आया, वेरी गुड। चलिए मैच करके लेंगे, आंसर हमारा सही है कि नहीं बच्चे, पढ़ाई क्या बोल रहे, चलो देखो जल्दी से, क्या बोला बेटा, द हीट इज फ्लोइंग थ्रू 2 सिलिंड्रिकल रॉड्स ऑफ सेम मटेरियल। बच्चा सेम मटेरियल बोलते ही समझ जाना, मटेरियल सेम यानी कि के क्या होगा, सेम, क्या हमारी थर्मल कंडक्टिविटी के क्या होगा, सेम, क्योंकि है हमारा क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी, तो के क्या हो गया, सेम, यानी कि दोनों रॉड्स के लिए के हो गया सेम। आगे देखो, the diameters of the rods are in the ratio 1:2 and their length are in the ratio 2:1। जो दिया बेटा वो लिख लो, दो रॉड्स बना लो पहले बच्चा, आपने दो रॉड्स बना लिए है ना। अब सेम बेटा बोला है मटेरियल, तो दोनों में ही के, इसकी भी वैल्यू मान लो, इसकी भी वैल्यू के मान लो, ठीक है बच्चा। अब देखो आगे क्या बोला है, जो जो बोला है लिख लो। द रेशियो एंड द रेशियो क्या है, द मटेरियल्स है ना बेटा सेम, द डायमीटर का रेशियो दिया है बेटा, दोनों के डायमीटर्स का रेशियो दिया है, लिख लो। डायमीटर मतलब D1 बाय D2 दिया है आपको, कितना बच्चा, बोलो 1:2, 1/2 दिया है। हमें पता है ना बच्चा, जो रेशियो डायमीटर्स का होता है वही रेशियो रेडियस का होता है, क्योंकि रेडियस बेटा डायमीटर की आधी होती है, तो d/2 करोगे, 2 से 2 फिर कट होगा, और रेडियस क्या आएगी बेटा, सेम रेशियो में आएगी, R1/R2, रेडियस आपको दी है। एंड अगेन क्या बोला है बच्चा, एंड देयर लेंथ आर इन द रेशियो 2:1। मतलब लेंथ कितनी दी है, L1/L2 कितना दिया है, 2/1, ठीक है। आगे देखो है ना बच्चा, L1/L2 दिया है, ये L1, इसको मान लो L2, ये भी रेशियो दिया है। अब क्या बोला है, इफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देयर
ends is the same, the ratio of the rate of flow of heat through them will be। बेटा टेम्परेचर डिफरेंस भी क्या रखा है, दोनों का सेम, मतलब यहाँ T1 है, यहाँ T2 है इन दोनों एंड पे, तो ये भी T1 और ये भी T2, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 सेम रखा है। बेटा ये सीरीज पैरेलल में नहीं है ना, ना अलग अलग हैं, ये दोनों रॉड्स अलग अलग हैं, नहीं तो आप पैरेलल में समझ लो, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से समझो, हमसे पूछा रेट ऑफ हीट फ्लो का रेशियो। रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होता है बेटा, Q/T होता है। अब दोनों रॉड के लिए निकालना है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। देखो क्या करना है, सिंपल, पहले के लिए अगर मैं Q/T लिखूं फर्स्ट के लिए बेटा, तो क्या लिखूंगा, KA T1 माइनस T2/L। तो बेटा देखो ध्यान से, हमें सेम मटेरियल दिया है तो K माना इसका, ठीक है। एरिया बेटा A1 मान लो, अरे K1 A1, K1 की वैल्यू K ही रख दो ना, सेम है, ठीक है। अब KA T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय बेटा L1 करेंगे, KA T1 माइनस T2/L करते थे ना पहले के लिए बेटा, सफिक्स में L1 और A1 ले लिया पहली रॉड के लिए। अब रेशियो लेना है इसका, तो दूसरी रॉड के लिए Q/T सफिक्स में 2 ले लो। हमें यही तो हीट करंट का रेशियो बोले तो रेट ऑफ हीट फ्लो का रेशियो पूछा है। दूसरी रॉड के लिए बेटा क्या लिख दूंगा, बोलो, सेम मटेरियल है तो K1 K2 तो सेम है, एरिया बेटा A2 T1 माइनस T2, क्योंकि सेम टेम्परेचर डिफरेंस है, और लेंथ L2 रख दिया दूसरे के लिए। जो जो सेम है बच्चा उसको कट कर दो, क्या क्या सेम है, उसने बोला K है सेम, T1 माइनस T2 है सेम। अब बच्चा क्या पूछा, ऊपर का क्या पहुंच गया, देख लो ध्यान से, देखो L2 ऊपर जाएगा तो L2/L1 बन गया ये बेटा, L2/L1, और A1 ऊपर है और A2 नीचे यहाँ पहुंचेगा, तो ये हो जाएगा बेटा क्या, A1/A2। बेटा रॉड सिलिंड्रिकल है तो एरिया ये A1 और A2 हमें क्या लिख सकते हैं ना, एरिया क्या हो जाएगा πr², क्योंकि ये सिलिंड्रिकल एंड है तो πr²। अगर मैं A1/A2 की जगह πr1² लिखूंगा, पाई से पाई कट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ बच्चा, मैं इधर कर दूं साइड में, आगे का सॉल्यूशन इधर साइड में, बोलो बेटा क्या हो जाएगा, L2/L1, और यहाँ पे बेटा आ जाएगा R1/R2 का होल स्क्वायर। यही हमारा रेशियो हो गया। L2/L1 बोलो बेटा, L1/L2 2:1 है तो L2/L1 1/2 हो गया, और बेटा R1/R2, ये देखो R1/R2 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर हो गया, तो बेटा हो गया 1/2 इंटू 1/4, आंसर विल कम 1/8। तो रेशियो क्या आ गया बच्चा, ध्यान से समझ, 1:8। कुछ टफ है क्या, कुछ भी नहीं है, जस्ट बेटा जो रेट था हीट फ्लो का उनका रेशियो लिया है और उनका फॉर्मूला KA T1 माइनस T2/L वाला फॉर्मूला लगाया है, बस। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया। क्या करो बेटा, नोट करो, नोट किया ये, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे से समझ में आए ना, कुछ भी टफ नहीं ना, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल है बेटा, अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, टफ नहीं है। देखो क्या है, द रिक्वायरमेंट फॉर हीट कंडक्शन टू टेक प्लेस इन अ सॉलिड, मतलब बोला है कि अगर हमें किसी सॉलिड में हीट कंडक्ट करानी है तो हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। बच्चा ये रॉड है, कोई सॉलिड है, हमें इसमें हीट फ्लो करानी है तो हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, डेंसिटी ग्रेडियंट ना, यूनिफॉर्म डेंसिटी ना, कोई मतलब नहीं, टेम्परेचर ग्रेडियंट, यस यस बच्चे, टेम्परेचर ग्रेडियंट। T1 माइनस T2 लेते थे ना L रॉड में बेटा, तभी तो होता था फ्लो, T1 माइनस T2/L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा तभी तो आएगा ना, इसमें हीट फ्लो होगी ना। अब आप कहोगे नहीं सर हम तो सेम टेम्परेचर लेंगे इस एंड और इस एंड का, अरे बबुआ अगर तू सेम टेम्परेचर लेगा तो T1 माइनस T2 जीरो आ जाएगा, तो Q/T जीरो आ जाएगा, तो रेट ऑफ फ्लो जीरो, यानी कि हीट तो फ्लो ही नहीं हुई। हमें हीट का फ्लो कराना है तो हमें टेम्परेचर ग्रेडियंट चाहिए होगा, यूनिफॉर्म टेम्परेचर ना बाबा ना, जब तक टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा इस रॉड में तब तक कहाँ से हीट फ्लो हो जाएगी। आई बात समझ, जिस तरह पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता था, करंट जीरो होती थी ना, उसी तरह अगर टेम्परेचर डिफरेंस जीरो हुआ तो हीट करंट जीरो, कोई भी हीट का कंडक्शन नहीं होगा। ठीक है, नोट करके ले बेटा, नोट करके लिया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखें क्या, अगला क्वेश्चन देख लें, बिल्कुल देखो सर, चलो देख लेते हैं बाबा। अगला क्वेश्चन ये क्या मजाक कर दी सर, ये तो बहुत इजी है, ये तो इजी है ना, इसमें क्या है, अभी तो किया ये वाला रिजल्ट, चलो हम फॉर्मूले से कर लेंगे, अभी तो सीखा फॉर्मूला बच्चा, है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो
बोला बेटा टू रॉड्स A and B of different materials are welded together as shown in the figure. Their thermal conductivity is K1 and K2. The thermal conductivity of the composite rod will be. बच्चा सीरीज में है कि पैरेलल में? पैरेलल में है सर जी, बहुत बढ़िया। इसका एरिया के बारे में कुछ बोला है क्या? देखो उसने बोला टू रॉड्स A and B और डिफरेंट मटेरियल्स वेल्डेड टुगेदर। बच्चा देखो हमें एरिया के बारे में कुछ नहीं बोला है, पर हम मान लेते हैं कि सेम एरिया रहा होगा। देखने से सेम लग रहा है ना बेटा, तो एरिया सेम मानो, ठीक है। कुछ एरिया के बारे में नहीं दिया तो सेम माना। तो अभी बेटा हमने निकाला है ना के इक्विवेलेंट क्या होता था? बोलो K1 A1 प्लस K2 A2 बाय बोलो बेटा A1 प्लस A2। अब हम रख देंगे A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A। तो बता बच्चा क्या हो गया? यहाँ पे K1 A प्लस K2 A और बेटा नीचे A प्लस A 2A। A कॉमन लेके कट हो गया बेटा, ऊपर नीचे से A कॉमन लेके कट हो गया है ना। तो क्या आया? K1 प्लस K2 बाय 2। K1 प्लस K2 बाय 2। आंसर बोलो, आंसर ये रहा। टफ है क्या बाबा? कुछ भी टफ नहीं है न्यूमेरिकल्स बच्चा, ये तो हम स्टैंडर्ड रिजल्ट वाले न्यूमेरिकल हो गए, ठीक है। अच्छे से स्क्रीन पॉज करके नोट करो। किया? वेरी गुड। अब मैं अच्छे बच्चों की तरह क्या करूंगा, आपको एक फिर से आज होमवर्क क्वेश्चन दूंगा और ज्यादा कुछ टफ नहीं दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने, ये है आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन। सभी बच्चे सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे बच्चों, है कि नहीं? नोट कर लिया बेटा? क्वेश्चन नोट किया? वैसे आपके पास क्लास वर्क है, फोन नंबर है क्लास वर्क का, और बेटा ये भी नोट किया होगा, है ना? चलो बच्चा पढ़े। तो आज क्या करेंगे बच्चा, हम आज इतना ही रखेंगे। एंड आई होप आज का लेक्चर आपको एकदम क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर, है ना बच्चों? आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा बच्चों। आया कि नहीं आया ये बता दिया करो, ताकि मुझे आइडिया रहे कि बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं। बट आप लोग आंसर सही दे रहे हो, यानी कि आपको समझ आ रहा होगा, है ना बच्चों? तो क्या करेंगे बच्चा पार्टी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। बहुत अच्छा, एकदम सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके लेंगे, है ना? तो अभी तक जितना भी पढ़ा है बेटा उनकी एक बार प्रैक्टिस करो, सभी लोग। सारे डेरिवेशंस, है ना? बोले तो सारे कॉन्सेप्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस, सब कुछ प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है बच्चा पार्टी? तो क्या करेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। जपली उत्तम निकालाची कायम परंपरा, जपली उत्तम निकालाची कायम परंपरा। RCC म्हणजे युगानुयुगे उत्तुंग यशोधारा।